नमन शारदे जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। प्रिय साहित्य साधकों, आप सभी के समक्ष जैसा कि मैं प्रतिदिन एक छंद लेकर के उपस्थित होता हूँ, आज भी मैं आपके समक्ष एक सुंदर सा छंद लेकर के उपस्थित हूँ। नाम है सुमेरु छंद और इसको जो है मैं आपको समझा करके बताऊंगा, एक एक चीज़ इसमें किस प्रकार से सृजन होता है। नाम है, छंद का नाम है सुमेरु छंद और ये एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जैसा कि सभी छंदों में 4 चरण। चरण का मतलब होता है पद, मात्रा या पद या पंक्तियाँ, है ना। उसी को पद भी कहते हैं, उसी को पंक्तियाँ भी कहते हैं, उसी को चरण भी कहते हैं, है ना। इस यानी 4 पंक्तियों का एक छंद होता है। तो उसी प्रकार से इस छंद में भी 4 पंक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की गणना जो है मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियोज़ में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती हैं, ठीक है। अब उन वीडियोज़ को देखें और समझें किस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती है। तो उसी प्रकार से अब आगे की मतलब एडवांस्ड क्लासेज हैं, ये कक्षाएं हैं छंद की। तो इसमें आप इतना समझें कि प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। दूसरा नियम है कि 12, 7 या 10, 9 पर यति विधान है। यति का मतलब होता है पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए विराम देना पड़ता है। तो जो है वो देना पड़ता है विराम। तो उस विराम को हम देते हैं 2 तरह से इस छंद में। एक तो 12, 7 पर यति या फिर 10 और 9 पर यति, और कुल 19 मात्राएं होती हैं। और इस छंद को हम इस बहर पर लिखते हैं। इसकी मापनी जो है वो 1 2 2 2 1 2 2, यति 2 1 2 2। इसकी गणावली जो है वो यमाता, राजभा, ताराज, गा ये गणावली है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये गण आधारित छंद नहीं है, मात्रावली है। तो इसमें लगागा गा, लगागा गा और लगागा, इस प्रकार से लगावली आप मात्रावली रट सकते हैं इसको और लय बना सकते हैं। जैसे लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा, यमाता गा, यमाता गा, यमाता, यमाता गा, यमाता गा, यमाता। एक पुराना फिल्मी गीत है, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो। वो इसी छंद पर लिखा हुआ गीत है। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। इस प्रकार से आप गा सकते हैं इसको। और ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा कि हमारा प्राण प्यारा है कन्हैया, यही भव सिंधु से दे तार नैया,
दिवाकर के सरिस दे शुभ उजाला। सुधाकर बन कभी देने हहाला। हमारा प्राण प्यारा है कन्हैया। यही भव सिंधु से दे तार नैया। और पहला उदाहरण है, हमारे मीत को यह क्या सुहाया। हृदय कैसे हमारा तोड़ पाया। अलौकिक ने मेरा छोड़ करके चला वो रास्तों को मोड़ करके। बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस छंद में। कुछ त्वरित लेखन है, इसलिए इसमें कुछ सामान्य त्रुटियां भी हो सकती हैं। बहुत तुरंत ही लिखे हुए हैं उदाहरण। और ये मैं जो छंद विधान की पुस्तक है उससे तुरंत ही विधानों को टाइप करता हूँ और उसके बाद में तुरंत ही जल्दी में ही 4 पंक्तियाँ लिखकर उस छंद को उदाहरण में प्रस्तुत करता हूँ। और क्योंकि उस छंद विधान की पुस्तक में जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको शुद्ध हिंदी में जो है मतलब मैं एक छंद त्वरित बनाता हूँ। तो उदाहरण बहुत ज़्यादा आपको जो है मतलब बहुत उत्कृष्ट लेखन वाली बात नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत समय लगता है जब एक पंक्ति कहीं जा कर के सही सटीक बन पाती है। तो ये त्वरित लेखन है। इसमें आप बस मात्राओं की गणना के अनुसार और लय पकड़ने के लिए मैं उदाहरण को देता हूँ, बाकी विधान ही पर्याप्त होता है लेखन के लिए। तो आप सभी शुद्ध साहित्य साधकों और प्राज्ञाओं को मेरा सादर नमन है। बहुत सुंदर लेखन करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सुंदर ये जो छंद विधान है इस पर सुंदर सा लेखन करें और अगले 24 घंटे तक के लिए यही छंद विधान आपको प्रदत्त है। यही छंद विधान पांचजन्य काव्य प्रसून पे आयोजित है। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुंदर लेखन के लिए। जयति मातु शारदे, जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। नमन।